नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म का उनसे राजोचित शिष्टाचार का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और भीष्म को प्रणाम करके समस्त गुरुजनों की आज्ञा लेकर प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, पितामह, धर्म के जानने वाले ऐसा मानते हैं कि राजा का धर्म श्रेष्ठ है, अतः आप मुझे राजधर्मों का विस्तार से बताइए। राजा के धर्मों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबका समावेश है। जैसे घोड़ों को काबू में रखने के लिए लगाम और हाथी को वश में रखने के लिए अंकुश है, उसी प्रकार समस्त संसार को मर्यादा के भीतर रखने के लिए राजधर्म रस्सी का काम देता है। प्राचीन राजर्षियों ने जिसका सेवन किया है, उस राजधर्म में यदि राजा मोहवश प्रमाद कर बैठे तो संसार की व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाती है और सब लोग व्याकुल हो जाते हैं। जैसे सूर्योदय उदय होते ही अंधकार का नाश कर देते हैं, उसी प्रकार राजधर्म मनुष्यों की अशुभ गति का निवारण करता है। अतः आप सबसे पहले मेरे लिए राजधर्मों का ही निरूपण कीजिए, क्योंकि आप संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। हम सब लोगों को आपसे ही शास्त्रों का परम रहस्य ज्ञात हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण भी बुद्धि में आपको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। भीष्म जी ने कहा, मैं महान धर्म को, विश्व विधाता श्री कृष्ण को और संपूर्ण ब्राह्मणों को नमस्कार करके सनातन धर्मों का वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, अब तुम एकाग्र होकर मेरे बताए हुए राजधर्मों को तथा और जो कुछ सुनना चाहते हो उसको भी पूर्ण रूप से सुनो। कुरुश्रेष्ठ, राजा के लिए सबसे पहले प्रजा का रंजन करना, उससे प्रसन्न रखना आवश्यक है। इसके लिए वो देवताओं का विधिवत पूजन और ब्राह्मणों का पूर्ण सम्मान करे, क्योंकि देवताओं और ब्राह्मणों के पूजन से वो धर्म के ऋण से मुक्त हो सकता है और सारी प्रजा उसका आदर करती है। बेटा, तुम विजय के लिए सदा पुरुषार्थ करते रहना। पुरुषार्थ के बिना केवल देव से राजाओं का काम सिद्ध नहीं होता। यद्यपि कार्य की सिद्धि में देव और पुरुषार्थ दोनों साधारण कारण हैं, तथापि मैं इनमें से पुरुषार्थ को ही श्रेष्ठ मानता हूँ। यदि आरंभ किया हुआ काम खराब हो जाए तो इसके लिए मन में दुख न मानना, अपने को सदा प्रयत्न में ही लगाए रखना, यही राजाओं की प्रधान नीति है। सत्य के सिवा दूसरी कोई भी चीज राजाओं को सिद्धि प्रदान कराने वाली नहीं है। सत्यपरायण राजा इस लोक में और परलोक में भी सुख पाता है। ऋषियों के लिए भी सत्य ही परम धन है। इसी प्रकार राजाओं के लिए भी सत्य के सिवा दूसरा कोई साधन विश्वास दिलाने वाला नहीं है। जो राजा गुणवान, सिलवान, जितेंद्रिय, प्रसन्न मुख और बहुत देने वाला है, वो कभी राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट नहीं होता। कुरुनंदन, सदा कोमल बर्ताव करने वाले राजा की बात कोई नहीं मानता और सदा कठोरतापूर्ण शासन करने वालों से सब लोग उद्विग्न हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें समय अनुसार कोमलता और कठोरता दोनों का आश्रय लेना चाहिए। बेटा, तुम ब्राह्मणों को कभी दंड न देना। इस विषय में मनु जी ने 2 श्लोक कहे हैं, उनका भाव में तुम्हें अपने हृदय में सदा धारण किए रहना चाहिए। अग्नि जल से, क्षत्रिय ब्राह्मण से और लोहा पत्थर से प्रकट हुआ है। इन सब का तेज दूसरी जगह काम देता है, मगर अपने को उत्पन्न करने वाले कारण में जाकर शांत हो जाता है। जब लोहा पत्थर पर मारा जाता है, आग पानी पर लगाई जाती है और क्षत्रिय ब्राह्मण से द्वेष करने लगता है, तो वे तीनों ही दुर्बल पड़ जाते हैं और दुख उठाते हैं। ये सोचकर तुम्हें ब्राह्मणों को सदा नमस्कार करना ही चाहिए। यद्यपि ऐसी बात है, तथापि यदि ब्राह्मण भी तीनों लोगों को हानि पहुंचाने लगे तो उनको भी अपने बाहुबल से परास्त करके दंड देने में कोई समस्या नहीं है। इस विषय में शुक्राचार्य ने 2 श्लोक बताए हैं, उनका अभिप्राय ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण वेदांत का विद्वान ही क्यों न हो, यदि वो शस्त्र उठाकर युद्ध में सामना करने के लिए आ रहा हो तो धर्म पालन करने वाले को उसे स्वधर्मानुसार अवश्य कैद करना चाहिए। उसके द्वारा नष्ट होते हुए धर्म की जो रक्षा करता है वही धर्मज्ञ है। आतताई को मारने से वो धर्म का नाशक नहीं माना जाता। क्रोध में भरे हुए आतताई को तो उसका क्रोध ही नष्ट करता है। इतना अवश्य ध्यान रखने की बात है कि ब्राह्मण अपराध करे तो उसे देश निकाले का ही दंड देना चाहिए, उसे शारीरिक दंड देने का विधान नहीं है। जैसे वसंत ऋतु का सूर्य न तो अधिक ठंडक पहुंचाता है और न ऋतु का सूर्य कड़ी धूप करता है, उसी प्रकार राजा को भी बहुत कोमल होना चाहिए, न अधिक कठोर। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम, इन 4 प्रमाणों के द्वारा अपने पराये की पहचान करनी चाहिए। राजा को अत्यंत कोमल नहीं होना चाहिए। तुम सब प्रकार के व्यसनों का परित्याग कर देना, क्योंकि व्यसन में आसक्त हुए मनुष्य का संसार में अपमान होता है।
प्रजा के साथ राजा का बर्ताव गर्भिणी स्त्री के समान होना चाहिए। जैसे गर्भिणी स्त्री अपने मन को अच्छे लगने वाले भोजन आदि का त्याग करके केवल गर्भस्थ बालक के हित का ध्यान रखती है, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा को भी अपनी भलाई का ध्यान न करके जिसमें सब लोगों का हित हो वही काम करना चाहिए। पांडुनंदन, तुम धैर्य का भी त्याग नहीं करना। जो अपराधियों को दंड देने में संकोच नहीं करता और सदा धैर्य रखता है, उस राजा को कभी भय नहीं होता। नौकरों के साथ अधिक हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। इसमें जो बुराई है उसे सुनो। नौकर लोग अधिक मुंह लगे हो जाने के कारण मालिक का अपमान कर बैठते हैं, अपनी मर्यादा पर कायम नहीं रहते और स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करने लगते हैं। यही नहीं, वे राजा पर भी हुक्म चलाने लगते हैं और रिश्वत लेकर जालसाजी करके राजकार्य में विघ्न डाला करते हैं। बनावटी आज्ञा पत्र निकालकर राजा के सारे राज्य को चूस लेते हैं। रानीवास के पहरेदारों को मिलकर अंतःपुर में जाने लगते हैं और राजा के समान वेशभूषा बनाए फिरते हैं। यहाँ तक कि स्वामी के निकट निर्लज्जता का व्यवहार करते हैं और उसकी गुप्त बातें भी प्रकट कर देते हैं। हंसी मजाक करने वाले और कोमल स्वभाव वाले राजा को पाकर भृत्यगण उसकी अवहेलना करने लगते हैं और उसकी सवारी में रहने वाले हाथी, घोड़े तथा रथ पर भी अकेले चढ़कर घूमते हैं। आम दरबार में बैठकर मित्रों की तरह बराबरी का बर्ताव करते हुए कहते हैं, राजन, आपसे इस काम का होना कठिन है। आपका ये बर्ताव बुरा है। राजा को कुपित होते देखकर हंस देते हैं और इससे सम्मानित होकर विशेष प्रसन्न नहीं होते। राजकीय गुप्त बातों तथा राजा के दोषों को दूसरों पर प्रकट कर देते हैं और उसकी आज्ञा को अवहेलनापूर्वक खिलवाड़ करते हुए पूरा कर देते हैं। पास ही खड़ा होकर राजा सुनता रहता है और वे निर्भय होकर उसके आभूषण पहनने, खाने, नहाने और चंदन आदि लगाने की खिल्ली उड़ाया करते हैं। उनके अधिकार में जो काम सौंपा गया होता है उसको वे बुरा बताते हैं और छोड़ भी देते हैं। उन्हें जितनी तनख्वाह दी जाती है उतने से संतोष नहीं करते। जैसे लोग डोर में बंधी हुई चिड़िया के साथ खेलते हैं, उसी प्रकार वे भी राजा के साथ खेलना चाहते हैं और साधारण लोगों से कहते फिरते हैं कि राजा तो हमारे ही हाथ में है, उस पर हमारा ही हुक्म चलता है। युधिष्ठिर, राजा जब परिहासशील और कोमल स्वभाव का हो जाता है तो ऊपर बताए हुए तथा दूसरे भी बहुत से दोष प्रकट हो जाते हैं। अब है राजा के नीतिपूर्ण बर्ताव का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा को उद्योगी होना चाहिए। जो स्त्री की भांति बेकार बैठा रहता है उस राजा की प्रशंसा नहीं होती। इस विषय में शुक्राचार्य का कहा हुआ एक श्लोक है जिसका भाव इस प्रकार है, जैसे सांप बिल में रहने वाले चूहों को निगल जाता है, उसी प्रकार दूसरे राजाओं से लड़ाई न करने वाला राजा और घर न छोड़ने वाला ब्राह्मण, इन दोनों को पृथ्वी निगल जाती है, अर्थात वे पुरुषार्थ साधन किए बिना ही मर जाते हैं। जो संधि करने के योग्य हो उनसे संधि करो, जो विरोध के पात्र हो उनसे विरोध करो। राज्य के 7 अंग है, राजा, मंत्री, मित्र, खजाना, देश, किला और सेना। इतने में किसी से भी विपरीत यदि कोई आचरण करे तो वो गुरु हो या मित्र मार डालने के ही योग्य है। महाराज मरुत का कहा हुआ एक पुराना श्लोक है जो बृहस्पति के मतानुसार राजा के अधिकार पर प्रकाश डालता है। उसका भाव यूं है, घमंड में भरकर कर्तव्य का ध्यान न रखने वाला और कुमार्ग पर चलने वाला मनुष्य यदि अपना गुरु हो तो भी उसको दंड देने का सनातन विधान है। राजा सगर ने तो नगर के लोगों का हित करने की इच्छा से अपने ज्येष्ठ पुत्र का भी त्याग कर दिया था। उसका नाम था असमंजस। वो पूर्ववासियों के बालकों को पकड़कर सरयू नदी में डुबा दिया करता था, इसलिए उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। अतः प्रजावर्ग को प्रसन्न रखना ही राजा का सनातन धर्म है। सत्य की रक्षा और व्यवहार में सरलता भी राजोचित कर्तव्य है। दूसरों का धन चौपट न करे, जिसको जो कुछ भी देना हो समय पर देने की व्यवस्था करे। पराक्रमी, सत्यवादी और क्षमाशील बना रहे, ऐसा करने वाला राजा कभी सन्मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता। जो मन पर अधिकार रखता है, जिसे क्रोध को जीत लिया है, जिसे शास्त्र के तात्पर्य का निश्चय है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रयत्न में लगा रहता है और अपने गुप्त विचार दूसरों पर प्रकट नहीं होने देता, वही राजा होने योग्य है। राजा को चारों वर्णों के धर्मों की रक्षा करनी चाहिए। संसार को धर्म संकरता से भी बचाना उसका सनातन धर्म है। राजा किसी पर भी विश्वास न करे, विश्वसनीय व्यक्ति का भी अत्यंत विश्वास न करे। राजनीति के 6 गुण होते हैं, संधि, विग्रह, यान, आसन, दैत्यभाव और क्षमाश्रय। इन सब के गुण दोषों पर सदा दृष्टि रखे, यमराज के समान न्याय करता हो और कुबेर के सदृश धन का भंडार इकट्ठा करे। स्थान, वृद्धि तथा क्षय के हेतुभूत 10 वर्गों का सदा ज्ञान रखे। जिनके भरण पोषण का प्रबंध न हो उनका पोषण करे। राजा को सदा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए
और हंसकर बात करनी चाहिए। वृद्धों की सेवा करे, आलस्य और लोभ को त्याग दे, सत्पुरुषों के व्यवहार में मन लगाए, संतुष्ट न होने दो, योग्य स्वभाव बनाए रखे, श्रेष्ठ पुरुषों का धन न छीने, दुष्टों से धन लेकर सत्पुरुषों को दान करे, स्वयं दंड और कर ले तथा दूसरों को भी दान दे, मन को वश में रखे, समय पर दान करे और सदा शुद्ध सदाचारी रहे, जो सूरवीर और भक्त हो, जिन्हें शत्रु फोड़ न सके, जो कुलीन निरोग और शिष्ट हों तथा शिष्ट पुरुषों से संबंध रखते हो, अपने सम्मान के रक्षक हों, दूसरों का अपमान न करते हो, धर्मपरायण, साधु और पर्वतों के समान अटल रहने वाले हों, शास्त्रों के विद्वान, लोक व्यवहार की ज्ञाता और शत्रुओं की गतिविधि पर दृष्टि रखने वाले हों, ऐसे लोगों को ही सहायक बनाए, उन्हें अपना समान ही सुख भोग की सुविधा दे। सिर्फ राजोचित छत्र धारण हुकूमत करना, इन्हीं दो बातों का अधिकार उसके अपने पास अधिक रखे, सामने अथवा परोक्ष में उनके प्रति एक शाही बर्ताव करें। ऐसा करने वाले राजा को कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जो सब पर संदेह करता है और सबके धन का अपहरण करता है, वो लोभी और कुटिल राजा एक दिन अपने ही लोगों के हाथों मारा जाता है। जो भोपाल बाहर भीतर से शुद्ध रहकर प्रजा के हृदय को अपनाने का प्रयत्न करता है, वो शत्रुओं का आक्रमण होने पर भी उनके वश में नहीं पड़ता। यदि कहीं परास्त हुआ तो भी पीछे उन्हीं प्रजा का सहायता से पूर्ववत अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। जो क्रोध नहीं करता, किसी व्यसन में नहीं फंसता, हल्का कर लगाता है और इंद्रियों पर काबू रखता है, वो सब लोगों का विश्वास पात्र बन जाता है। जो बुद्धिमान, त्यागी, शत्रुओं की कमजोरी समझने में प्रवीण, चारों वर्णों की न्याय अन्याय को जानने वाला, शीघ्र काम करने वाला, क्रोध को जीतने वाला, उदारचित, कोमल स्वभाव वाला, काम करने में संलग्न और आत्म प्रशंसा से दूर रहने वाला, जिसके राज्य में मनुष्य निर्भय होकर विचरते हैं, वही राजाओं में सर्वश्रेष्ठ है। जिसके राज्य में रहने वाले नागरिक न्याय अन्याय को समझते हों, जिसके देश के लोग अपने धर्म कर्मों में संलग्न, शरीर में आसक्ति न रखने वाले, जितेंद्रिय वश में रहने वाले, आज्ञापालक, कलह से दूर रहने वाले, दान में रुचि रखने वाले हों, वही वास्तव में राजा है। जिस राजा के राज्य में छल, कपट, कूटनीति, माया और मात्सर्य का सर्वथा अभाव हो, उसी के सनातन धर्म का निर्वाह होता है। जो विद्वानों का आदर करता और शास्त्रीय अर्थ के चिंतन तथा परोपकारी कार्य में लगा रहता है, जो सत्पुरुषों के मार्ग पर चलता और दान दिया करता है, शत्रु जिसके गुप्त विचारों को न जान सके, उसके गुप्तचरों को न पहचान सके, वही राजा राज्य चलाने के योग्य समझा जाता है। राज्य चलाने वाले राजाओं के लिए प्रजाओं की रक्षा से बढ़कर और कोई सनातन धर्म नहीं है। मनु ने राजधर्म का वर्णन करते हुए 2 श्लोक कहे हैं, जिनका भाव इस प्रकार है। जैसे समुद्र की यात्रा में टूटी हुई नौका का त्याग कर दिया जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वो उपदेश न देने वाले आचार्य, वेद मंत्र का उच्चारण न करने वाले ऋत्विज, रक्षा न करने वाले राजा, कटुवचन बोलने वाली स्त्री, गांव में रहने की इच्छा वाले ग्वाले और जंगल में रहना पसंद करने वाले नाई, इन 6 को त्याग दे। अब है राज्य शासन के कुछ साधनों का वर्णन। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, ये प्रजापालन समस्त धर्मों का सार है। भगवान बृहस्पति भी इस धर्मानुकूल न्याय की प्रशंसा करते हैं। उनके सिवा भगवान विशालाक्ष, तपस्वी शुक्राचार्य, इंद्र, दक्ष, मनु, भरद्वाज, मुनिवर, गौर, श्रीराम और राजधर्म की रचना करने वाले अन्य वेदवादियों ने भी प्रजापालन की ही प्रशंसा की है। अब मैं तुम्हें राजाओं के कुछ साधन सुनाता हूँ। गुप्तचर रखना, दूसरे राष्ट्रों में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना, समय पर वेतन और भत्ता देना, युक्ति के साथ कर लेना, अन्याय से प्रजा को न चूसना, सत्पुरुषों से मेल करना, वीरता, कार्यकुशलता, सत्य, प्रजा का हित चिंतन, सत्पुरुषों को न त्यागना, कुलीन मनुष्यों को अपने पास रखना, संग्रह योग्य धन आदि को जमा करना, बुद्धिमानों को अपना सहायक बनाना, सेना को उत्साहित करना, प्रजा की स्वयं देखभाल करना, काम करने में कष्ट का अनुभव न करना, कोष की वृद्धि करना, स्वयं नगर की रक्षा का पूरा प्रबंध करना, इस विषय में दूसरों के विश्वास पर न रहना, पूर्वाश्रयों ने कोई गुट बना लिया हो तो उसमें फूट डलवा देना, शत्रु, मित्र और मध्यस्थों पर यथोचित दृष्टि रखना, सेवकों में गुटबंदी न होने देना, अपने आप नगर का निरीक्षण करना, नीति धर्म का पालन करना और दुष्टों को देश से बाहर निकाल देना, ये सब बातें राजधर्म की मूल हैं। बलवान पुरुष को अपने दुर्बल शत्रु को भी छोटा न समझना चाहिए। आग थोड़ी सी हो तो भी जला ही देती है और विष बहुत कम मात्रा में हो तो भी मार ही देता है। जो राजा क्रूर होते हैं वे अपने विशाल राज्य को काबू में नहीं रख सकते और जो बहुत कोमल प्रकृति के होते हैं वे इस उच्च पद का भार नहीं संभाल सकते। इसलिए राजा में क्रूरता और कोमलता दोनों का ही मेल रहना चाहिए। युधिष्ठिर, ये मैंने तुम्हें थोड़ा सा राजधर्म सुनाया है, अब तुम्हें जिस बात में संदेह हो वो पूछ लो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भीष्म जी का वक्तव्य सुनकर भगवान व्यास, देवस्थान, अश्मा, वासुदेव, कृप, सात्यकी और संजय बड़े प्रसन्न हुए और
बहुत उचित है कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। फिर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने नेत्रों में जल भरकर उनके चरण छुए और कहा, पितामह, अब सूर्यास्त होने वाला है, इसलिए मैं कल आपसे अपना संदेह पूछूंगा। इसके बाद श्री कृष्ण, कृपाचार्य और युधिष्ठिर आदि पांडवों ने ब्राह्मणों को नमस्कार कर भीष्म जी की परिक्रमा की और फिर रथों पर सवार होकर दृष्टवती नदी के तीर पर आए। वहां स्नान, तर्पण, संध्योपासना और जप आदि से निवृत्त होकर वे हस्तिनापुर की ओर चल दिए। धन्यवाद।